तो डेमोक्रेसी में जिसके फ़ायदे के लिए, जिसके नुकसान के लिए, जिससे ताल्लुक़ है, उन लोगों से बातचीत करनी चाहिए थी कि ये बिल हम ला रहे हैं, इसमें उनका क्या कहना है। इन्होंने केवल ये देखा कि किससे इंडस्ट्रियलिस्ट को, बड़े बड़े घरों को कैसे फ़ायदा होगा। मैं पूछता हूँ, गारंटी क्यों नहीं देते कि इससे कम में जो खरीदेगा उसके खिलाफ हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। पति जो पैसा लगाएंगे वो एक दिन किसान की ज़मीन भी हड़प कर लेंगे और किसान वो बेचारा भूमिहीन हो जाएगा, उसके पास कोई ज़मीन ही नहीं रहेगा दोबारा, ना अन्न उगाने के लिए, ना ज़मीन बेचने के लिए, ना मॉर्गेज करने के लिए और ना भाड़ा पैसा लेने के लिए। ये बिल किसान के हित में नहीं है, देश के हित में नहीं है और ये आम जनता के भी हित में नहीं है, क्योंकि महंगाई इससे बढ़ेगी। नमस्कार, मैं जितेंद्र प्रसाद, सुपरफास्ट न्यूज में आपका स्वागत है। भारत सरकार द्वारा कृषि अध्यादेश पर लाया हुआ बिल लोकसभा और राज्यसभा में पास हो गया है। देश में इसका विरोध में कई तरीके की गतिविधियां चल रही है। हमारे साथ ऑल इंडिया मोमिन कॉन्फ्रेंस के राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट फिरोज अहमद हैं। हम उनसे जानने का प्रयास करेंगे इन बिलों का विरोध क्यों हो रहा है। फिरोज साहब, आपका स्वागत है। भारत सरकार द्वारा जो कृषि अध्यादेश जो लाया गया था, जो बिल बन राज्यसभा और लोकसभा में पास हुआ है, इस बिल के विषय में आपकी क्या राय? तो आप देखिए, ये बिल जो आया है, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो किसानों के लिए, कहते हैं किसान के फ़ायदे के लिए, तो डेमोक्रेसी में जिसके फ़ायदे के लिए, जिसके नुकसान के लिए, जिससे ताल्लुक़ है, कम से कम पूरे किसान जितने लोग संघ थे, किसान के ग्रुप थे, किसान की सोसाइटी है या किसान जो लोग खुद हैं, उन लोगों से बातचीत करनी चाहिए थी कि ये बिल हम ला रहे हैं, इसमें उनका क्या कहना है। इन्होंने किसी का विचार नहीं लिया, किसी से वार्तालाप नहीं की, किसी से बातचीत नहीं की, किसी का इन्होंने जानने की कोशिश नहीं की कि अगले बिल में क्या था और आगे इस बिल में क्या होना चाहिए, किस चीज़ को फ़ायदा होगा, नुकसान होगा। इन्होंने केवल ये देखा कि किससे इससे जो है इंडस्ट्रियलिस्ट को, बड़े बड़े घरों को कैसे फ़ायदा होगा। इन्होंने उनसे बात की और उनके फ़ायदे के लिए ये बिल लाया है और इससे किसानों का बिल्कुल नुकसान है। किसान बेचारे इसी वजह से, आप देखें कि इसमें कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं, इसमें किसान सब आज रोड पे आ गए हैं। किसान सब का नाम है, उसका ये कर रहे हैं। अगर कोरोना नहीं होता तो शायद आज लाखों और करोड़ों में किसान रोड पे होते, लेकिन कोरोना की वजह से लोग किसान अभी थोड़े ये हैं, लेकिन इसका असर बहुत पूरे देश में होगा। और एक किसान जो हमारा इंडियन सोसाइटी एग्रीगेरियन सोसाइटी है, आपको 60 to 70% हम लोग एग्रीकल्चर पे आज भी डिपेंडेंट हैं। इसका बहुत ज़बरदस्त इफ़ेक्ट होने वाला है। गरीबी और बढ़ेगी, किसान और मजबूर होगा, गांव से पलायन होंगे और वो बेचारे मजदूरी करने पे मजबूर हो जाएंगे। तो ये बिल जो है, ये किसान के हित में नहीं है और ना किसान को किसी तरह से फ़ायदा है। ये जो मिनिमम, आज जो इन्होंने कहा कि मिनिमम हम प्राइस को बढ़ा देते हैं, ये कहने की बात है। मिनिमम प्राइस ये चाहे जितना भी कर दें, लेकिन उसका ख़रीदार वहाँ पे होना चाहिए। वो ख़रीदने के लिए लोग, मैं पूछता हूँ, गारंटी क्यों नहीं देते कि इससे कम में जो खरीदेगा उसके खिलाफ हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। तो अगर ये कह दें कि भाई जो भी आदमी, हम मिनिमम प्राइस फिक्स कर रहा है सरकार, अगर उससे कम में अगर कोई भी खरीदेगा और जो किसान बेचेगा, हम उस पर कार्रवाई करेंगे। ये कानून क्यों नहीं लाते ये? तो एक कहते हैं मिनिमम प्राइस बढ़ा दिया, तो मिनिमम प्राइस में ख़रीदता कौन है? किसान एक ट्रैक्टर से लेकर अपना माल मंडी में आता है, बाज़ार में आता है या कहीं भी आता है और उसको कोई लेता नहीं है, कहता हम इतने ही मिलेंगे। अब वो बेचारा वापस नहीं ले जा सकता अपने घर, क्योंकि वो पैसा खर्च कर करके इतना दूर लेकर के आया है बाहर, ट्रैक्टर पे पेट्रोल डीजल खर्च करके, ट्रैक्टर का खर्च कर करके, भाड़ा दे करके, वो कहाँ ले जाएगा? वो फिर वो मनमानी, जो बड़े लोग पूंजीपति हैं, उससे मनमानी तौर पे ख़रीदते हैं। किसान उसका सफ़र करता है, नुकसान उसको होता है, बेचारा मायूस होकर फिर अपने घर जाता है। लेकिन केंद्र सरकार तो कह रही है कि इसमें, इस बिल के आने के बाद में, जो बिल का पहला बिल है उसके अंदर, तो वो पूरे देश में चाहेंगे जहां भी अपनी मर्जी से अपना अनाज बेच सकते हैं। इसमें तो उनको पूरी छूट दे रखी है। नहीं, ये बहुत बड़ी बात है, पूरी छूट दे रखी है। अब एक किसान के पास एक ट्रैक्टर अगर मान लिया 10 क्विंटल है, तो 10 क्विंटल ले करके वो मद्रास जाएगा बेचने के लिए, ये कलकत्ता जाएगा, चेन्नई जाएगा बेचने के लिए। अरे वो तो बेचेगा 10, उसको उतना भाड़ा कहाँ से आएगा कि वो लेके जाएगा बेचने के लिए? जितना माल बेचेगा उतना तो उसको भाड़ा लग जाएगा। तो बेचेगा तो आसपास ही बेचेगा ना, चाहे शहर में बेचे, गांव में बेचे, चाहे आसपास बेचेगा। आप उसके आसपास क्या, आप उसके जो है उसको प्रोडक्ट कर रहे हैं, उसके आसपास को क्या इलाज कर रहे हैं, उसके आसपास क्या इंतज़ाम कर रहे हैं? वो तो कोई इंतज़ाम है नहीं आसपास। तो ये कहना कि पूरे देश में बेच सकता है, कहाँ से बेच सकता है, कैसे बेच सकता है? केंद्र सरकार का एक दूसरे बिल के अनुसार कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जो होगी, उसमें बड़ी बड़ी कंपनियां जब वो किसानों को एडवांस पैसा देगी, तो उससे तो किसान जो कर्जा लेकर के खेती करते हैं, उससे बचाव होगा ना। देखिए, कर्जा लेके जो किसान की खेती करते हैं,
ये अल्टीमेटली ये होगा कि ये लोग जो उद्योगपति जो पैसा लगाएंगे वो एक दिन किसान की ज़मीन भी हड़प कर लेंगे और किसान वो बेचारा भूमिहीन हो जाएगा, उसके पास कोई ज़मीन ही नहीं रहेगा दोबारा, ना अन्न उगाने के लिए, ना ज़मीन बेचने के लिए, ना मॉर्गेज करने के लिए और ना भाड़ा पैसा लेने के लिए। वो फिर वही मजदूरी करने, रिक्शा चलाने शहर में आ जाएगा। ये सब चीज़ें आप एक जब कहते हैं कि मिनिमम प्राइस है तो मिनिमम प्राइस को फिक्स कीजिए, कहिए ये मिनिमम प्राइस है, ना किसान कम में बेचेगा और ना किसान कोई आदमी जो है बिचौला जो है उसे कम में खरीदेगा। ये क्यों नहीं फिक्स करते हैं आप कहते हैं ये मिनिमम प्राइस है, खाली कह दिया आपने, आप उस पर कर दीजिए प्रोविज़न। ये लॉ है कि जो खरीदेगा कम में या जो उससे कम में बेचेगा हम उस पर कार्रवाई करेंगे, तब उसको माने रखता है, तब उसको मिलेगा वो प्राइस, वरना कहाँ मिलता है, किसी को नहीं मिलता वो मिनिमम प्राइस। आपने फिक्स आपने कह दिया कि साहब पूरे देश में बेच सकता है, क्या वो देश में पूरा ले जा सकता है? चेन्नई ले जाएगा, कलकत्ता ले जाएगा, बॉम्बे ले जाएगा वो माल, कहना में हरियाणा और पंजाब से या यूपी से, वो तो आसपास ही बेचेगा किसान। और कौन खरीदेगा? पूंजीपति खरीदेंगे। वो अपना एक आप देखा नहीं, आते ही जियो मार्ट और जियो शॉप का ऐलान कर दिया अंबानी ने कि हम शॉप बना करके बेचेंगे, तो किसको फ़ायदा हो रहा है? उनको ही फ़ायदा होगा। ये सारा कानून आप ये सरकार क्या बोलती है, आप देखा सरकार तो जिस वक्त डीमोनेटाइजेशन हुआ, कहा कि उसके सबके फ़ायदे के लिए, पूरे देश को नुकसान हो गया। कहा कि कोरोना 21 दिन में ख़त्म हो जाएगा, कोरोना आज तक ख़त्म नहीं हुआ। सरकार क्या कहती है, क्या होता है एक्चुअली, क्या प्रैक्टिकल है, ये तो पूरा अब हिंदुस्तान जान रहा है। इसलिए बोलने में और करने में फ़र्क है। और अगर मैं कहता हूँ कि डिटर्मिनेशन है, आप मिनिमम प्राइस फिक्स कीजिए, उसकी मंडी फिक्स कीजिए और वहाँ उससे मिनिमम प्राइस पे लीजिए, ना कि उसको लेके मंडी में आए और आप खरीदिए मत, बेचारा कम में बेच करके जाना पड़ता है उसको। ये इससे किसानों को नुकसान हो रहा है। ये बिल से अगर ये बिल से किसानों को फ़ायदा, तो किसान क्यों विद्रोह करते, क्यों रोड पे आते? उनको क्या ज़रूरत था रोड पे आने का? इसका मतलब है किसान खुश नहीं है इससे, और आपने बात भी नहीं की उससे। अच्छा, तीसरे बिल के अनुसार जो दलहन, तिलहन, आलू और प्याज को जो आवश्यक वस्तु अधिनियम से हटा करके रखा है, तो उससे केंद्र सरकार का कहना है कि इससे जमा वो अपने पास में किसान रख सकता है, अपनी मर्जी के हिसाब से जब चाहे तब बेच सकता है, मतलब उसमें छापाई की वो नहीं रहेगी। देखिए, ये बहुत बड़ी साजिश है, समझने की बात है। एक किसान जो आलू प्याज या जो इस तरह के वस्तुओं का उपजाऊ करता है, उसके पास ना वेयर हाउस होता है, ना कोल्ड स्टोरेज होता है। उसको अगर रखना है तो वो कोल्ड स्टोरेज में रखेगा, उसकी भाड़ा देगा, उसका कॉस्ट बढ़ेगा, उस पर माल अल्टीमेटली उसको उसी रेट में ख़रीदा जाएगा। ये कहने का मतलब ये इनके लिए बनाए हैं इन लोगों ने कि ये बड़े बड़े पूंजीपति जो हैं कोल्ड स्टोरेज खोलेंगे, स्टोर करेंगे, उन पर कोई कार्रवाई नहीं होगी और वो फिर अपना पैकेट बना के अपना ब्रांड नाम से सब कुछ बेचेंगे फिर वो। तो ये तो और रेट बढ़ेगी, मार्केट में जो रेट आएगा और जमाखोरी बढ़ेगी इससे, और जमाखोरी बढ़ेगी और उन पर कोई एक्शन नहीं होगा, तो नुकसान तो आम जनता को है, किसानों को है इससे। कोई किसान के पास कहने में कोल्ड स्टोरेज नहीं होगा, कोई किसान के पास वेयर हाउस नहीं होगा। एक किसान मिनिमम अपने खाने के लिए घर में रखता है, बाकी बेचता है और वो बेच देगा। ये तो ये कहने की बात है और उल्टे समझाने की बात है। मैं तो साफ कहता हूँ कि अगर किसान को जो उस काम में माहिर हैं, अगर फ़ायदा होता तो वो विद्रोह क्यों करते, वो क्यों रोड पे आते? इसका मतलब है किसान को नुकसान है, हर लिहाज में नुकसान है। कोई आप देखा, आप बताइए कि कोई किसान है जिसका अपना वेयर हाउस है और कोल्ड स्टोरेज है? कहाँ से बनाएगा बेचारा? तो इसलिए ये कहना बिल्कुल गलत है। ये जो है, जो इन्होंने लाया है, ये पूंजीपतियों को इसमें माल इकट्ठा करने का परमिशन दे रहे हैं कि माल इकट्ठा करो, इसको इकट्ठा कर उसको जमा करके जमाखोरी करो और अपने मन से, अपने हिसाब से अपना पैकेट बनाओ, ब्रांड नेम से बेचो इसको। ये होगा इससे। ओवरऑल आपको ये इस पूरे 3 बिलों में आपको क्या नज़र आता है? देखिए, ये बिल मैंने आपको साफ कहा, ये बिल किसान के हित में नहीं है, देश के हित में नहीं है और ये आम जनता के भी हित में नहीं है, क्योंकि महंगाई इससे बढ़ेगी और महंगाई जब बढ़ेगी तो लोग जो है, इसकी असर पूरे हिंदुस्तान के डेवलपमेंट में आएगा, लोगों को पर कैपिटा इनकम और पर इन्वेस्टमेंट में आएगा। इससे नुकसान पूरे देश को है। और जब तक कि हम अमेरिका और यूरोप से नहीं जोड़ सकते आपको, हमारा एक कल्चर अलग है, हमारा एक तरीका रहने का अलग है, हम लोगों का सोच अलग है, हमारे किसानों का एक वो आपको उस हिसाब से इंडियन इकोनॉमी के हिसाब से देखना पड़ेगा। आप उसको यूरोप की इकोनॉमी से, अमेरिकन इकोनॉमी से नहीं कंपेयर कर सकते हैं। आप इंडियन इकोनॉमी पक्ष में देखिए कि हमारे किसानों को क्या ज़रूरत है, हमारे किसान क्या चाहते हैं, उनका कैसे भलाई हो सकता है, उस चीज़ को करें। आपने तो ये नहीं कहा कि कहना मैं हम किसान को इतना ज़मीन दे देंगे, हम किसान को ये ट्रैक्टर दे देंगे, हम किसान को ये सब्सिडी दे देंगे, हम किसान को ये।
आपने तो बस खाली बात की कि अनाज उसका किस तरह से कैसे गबन हो जाए उसका, वो तो बिल्कुल गलत है और इससे नुकसान होने वाला है, आम जनता की भी, देश की भी नुकसान होने वाला है। और ये जहाँ तक सरकार है, सरकार की मंशा साफ नहीं है, ये पूंजीपति को मदद करने की इसमें ये है इसका। और हम लोग साफ कहते हैं कि इसको सरकार को चाहिए कि सरकार फिर से सोचे, हर पक्ष की बात सुने, इससे पहले कि वो एक्ट बने, इससे पहले कि उनका नोटिफिकेशन हो, इसको दोबारा कंसिडर करे सरकार और सच्चाई के साथ किसान से बात कर करके जो हो सके किसान के हक में वो लोग करें, वो देश हित में होगा। फिर आपका समय देने के लिए बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।